कहानी है रुद्र की और इसे लिखा है लवकुश ने। चारों तरफ महायुद्ध चल रहा है। ऐसा लग रहा है पूरी धरती नष्ट होने वाली है। ये युद्ध हो रहा है अच्छाई और बुराई के बीच, जहाँ एक तरफ है अच्छाई का देवता सत्य और दूसरी तरफ बुराई का दैत्य कलय। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं बल्कि महायुद्ध है। कलय हंसते हुए बोलता है, आज तुम्हारा अंत जरूर होगा सत्य, और यह पूरा ब्रह्मांड और यह पृथ्वी अब मेरी होगी। अब यहाँ सिर्फ काली शक्तियां ही राज करेंगी और नष्ट हो जाएगा उजाला, अच्छाई, मानवता और धर्म। ये सुनकर सत्य मुस्कुराता है और बोलता है, तुम्हारे यह सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम में इतनी साहस नहीं कि तुम इस संसार से अच्छाई और मानवता को नष्ट कर सको। ये सुनकर कलय बोलता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें मारकर इन 7 ऋषियों के अंश को अपने पास रख लूंगा, जो इस पूरे संसार में मानवता और उजाले के स्रोत है, और फिर मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा, जिससे अंत हो जाएगा अच्छाई का। यह बोलकर कलय सत्य की ओर बढ़ता है और दोनों में महायुद्ध शुरू हो जाता है। कलय अपने अस्त्र से सत्य पर हमला करता है और उसके अस्त्र से एक लाल ज्वाला पिंड निकलती है और सत्य की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सत्य अपनी तलवार को लहराता है और उसके अस्त्र से एक सफेद ज्वाला निकलती है और उस लाल ज्वाला पिंड से टकरा जाती है। उन दोनों के आपस में टकराते ही चारों तरफ लहरें उठने लगती हैं। ब्रह्मांड में कंपन आने लगती है और पूरी पृथ्वी कांपने लगती है। उनका महायुद्ध चल रहा होता है और दूसरी तरफ सप्त ऋषि 7 अन्य दैत्यों से युद्ध कर रहे होते हैं। उनके बीच में भी घमासान युद्ध चल रहा होता है। वही एक तरफ एक ऋषि जिसके पूरे बाल सफेद है, दाढ़ी बड़ी हुई है और अपने हाथ में एक अजीब सा अस्त्र लिए हुए हैं, वह भी युद्ध कर रहे होते हैं। तभी एक ऋषि उनके पास आता है और बोलता है, महागुरु, हमें इन 7 ऋषियों की रक्षा करनी होगी, अन्यथा विनाश हो जाएगा। यह सुनकर वह महागुरु बोलते हैं, जब तक सत्य है इन 7 ऋषियों को कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ कलय सत्य से कहता है, आज तुम्हारा अंत निश्चित है सत्य। स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे ब्रह्मास्त्र दिया है और तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है और कुछ समय पश्चात अपनी आंखें बंद कर लेता है और देखते ही देखते उसके हाथों में एक अस्त्र प्रकट होता है और सत्य की तरफ बढ़ने लगता है। उस अस्त्र को देखकर सारे ऋषि मुनि देवता शांत हो जाते हैं। तभी आचार्य धूमकेतु महागुरु से कहते हैं, महागुरु, यह तो ब्रह्मास्त्र है, अब हम क्या करेंगे? यह देखकर और आचार्य धूमकेतु की बातों को सुनकर महागुरु भी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्य के पास इस ब्रह्मास्त्र का काट नहीं है, और वो ये सोचने लगते हैं कि इस कलय के पास ब्रह्मास्त्र कहाँ से आया? क्या इसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, उनकी आराधना की? वो ये सब सोच ही रहे थे कि उधर सत्य ने अपने आंखें बंद की और उसकी तलवार एक त्रिशूल में बदल गई और उसने उस त्रिशूल को कलय पर छोड़ दिया। एक तरफ ब्रह्मास्त्र था और दूसरी तरफ महादेव के त्रिशूल का अंश। दोनों अस्त्र आगे बढ़ रहे थे और पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। लेकिन ये क्या? ये दोनों आपस में टकराने के बजाय अपना रास्ता आगे की ओर कर लिया, जहाँ एक तरफ त्रिशूल कलय की ओर बढ़ रहा था और ब्रह्मास्त्र सत्य की तरफ। देखते ही देखते दोनों अस्त्र कलय और सत्य को लग गए और वो दोनों नीचे की तरफ गिरने लगे। लेकिन ये क्या? कलय के शरीर से एक शक्ति निकली और 7 दैत्यों में बदल गई। ये देखकर सभी लोग चौंक गए। वही दूसरी तरफ महागुरु भागते हुए सत्य की तरफ बढ़ते हैं और उसके सर को अपने गोद में रख लेते हैं। सत्य को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सत्य से बोलते हैं, पुत्र, तुम ठीक हो ना? ये सुनकर सत्य मुस्कुराता है और बोलता है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है आचार्य। ये सुनकर महागुरु रोने लगते हैं। तभी सत्य बोलता है, आप चिंता न करें महागुरु, जल्द ही किसी का जन्म होगा जो अंत करेगा बुराई का। और देखते ही देखते सत्य की आंखें बंद हो जाती हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार श्रापित हो गया हो, खुशियां नष्ट हो गई हो। तभी उन 7 ऋषियों के शरीर गायब हो जाते हैं और वो 7 दैत्य भी गायब हो जाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक कबीला जिसके मुखिया है दिगंबर और उनकी पत्नी चारू, उनकी कोई भी संतान नहीं थी।
वो हर दिन महादेव की पूजा करते, आराधना करते, ऋषियों मुनियों से मिलते, वैद्यों से मिलते, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक कमरे में चारू दिगंबर के पास बैठकर रोते हुए बोल रही थी, स्वामी, मैं क्या करूं? शायद महादेव ने मुझे संतान सुख दिया ही नहीं। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर दिगंबर दुखी हो गया और रुआसी आवाज में बोला, चिंता मत करो, चारू महादेव अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। देखना, एक दिन हमारा भी पुत्र होगा। ये बोलकर दिगंबर ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। उधर दूसरी तरफ हिमालय की वादियों में एक छिपा हुआ शहर, जहाँ पर ऋषियों का आवास था। उनके वस्त्र सफेद थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई सीक्रेट सोसाइटी है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से बोला, महागुरु 5000 वर्षों से तपस्या में लीन है और सुना है कि वो 7 असुर इस कलय को पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं। अगर वो पुनर्जीवित हो गया तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर दूसरा आदमी बोला, हाँ भाई, अब तो महादेव ही हमारी रक्षा करें। इधर एक सफेद गुफा में एक ऋषि तपस्या में लीन था। उसके शरीर के ऊपर बर्फ के आवरण था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जीवित ही ना हो। तभी वो जगह कांपने लगी और उस ऋषि की आंखें अचानक से खुल गई और उसके ऊपर ढका हुआ बर्फ गायब हो गया। पूरी सीक्रेट सोसाइटी कांपने लगी। इधर महाशिवरात्रि के दिन दिगंबर और उसकी पत्नी महादेव के मंदिर में पूजा कर रहे थे। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। पूजा करने के बाद वो दोनों महादेव के पैरों के नीचे धम से गिर गए। चारू जोर जोर से रोने लगी और महादेव से बोलने लगी, ही महादेव, क्या आप इतने कठोर हैं कि आपने मेरी पुकार एक बार भी नहीं सुनी? क्या मुझे संतान सुख कभी नहीं मिलेगा? और ये बोलकर वो अपने सर को जोर जोर से महादेव के पैरों में मारने लगी। ये देखा वहां पर जितने भी लोग थे वो भी रोने लगे। उनके आंखों में भी आंसू थे। तभी एक आवाज आई, पुत्री, महादेव कभी भी किसी को निराश नहीं करते। तुम्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। चारू ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने एक ऋषि खड़े हुए थे। चारू जाकर उस ऋषि के पैरों पर गिर गई और रोते हुए बोली, ब्राह्मण देव, मैं क्या करूं? और वो रोने लगी। तभी वो ऋषि मुस्कुराए और अपने झोली से एक फल निकालकर उसे देते हुए बोले, महादेव पर विश्वास रख, तेरा जो पुत्र होगा उसके सामने पूरी दुनिया झुकेगी। वो एक ऐसा योद्धा होगा जिसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा और उसका मकसद मानवता की रक्षा करना होगा। ये बोलकर वो वहां से चले गए। इधर उस सीक्रेट सोसाइटी में जैसे ही महागुरु ने अपनी आंखें खोली, वहां पर बहुत सारे लोग आ गए और उन्हें प्रणाम करने लगे। तभी महागुरु बोले, वो आने वाला है, वो आने वाला है। ये सुनकर सब चौंक गए और एक शिष्य ने बोला, महागुरु, कौन आने वाला है? महागुरु ने कहा, वो योद्धा आने वाला है, वो स्वयं महादेव का अंश है। ये सुनकर सभी की आंखें चमक लगी और तभी महागुरु ने कहा, महायज्ञ की स्थापना करो, हमें महायज्ञ करना होगा। ये सुनकर सभी ऋषि जल्दी जल्दी जाने लगे और महायज्ञ शुरू करने की तैयारी करने लगे। इधर एक काली गुफा में एक दैत्य जैसा कोई अपनी आंखें बंद किए बैठा था और अचानक से उसकी आंखें खुली। उसकी आंखों में डर और चिंता के भाव थे। वो खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा। एक गुप्त स्थान पर 7 दैत्य खड़े थे और उनके सामने वो दैत्य महागुरु खड़ा था। उन दैत्यों में से एक दैत्य ने कहा, क्या हुआ महागुरु, क्या बात है? तभी उस महागुरु ने कहा, उसका जन्म होने वाला है और हमें जन्म लेते ही उसे मारना होगा, वरना सर्वनाश हो जाएगा। बुराई का यह सुनकर वो 7 दैत्य शांत हो गए। आखिर कौन आने वाला है जिसका डर दैत्य गुरु को सता रहा है? महागुरु किसकी बात कर रहे थे? क्या हुआ उसका लय का? क्या वो जीवित हो जाएगा और क्या चारू को होगा कोई पुत्र जाने के लिए? सुनिए, रुद्रदास सुप्रीम